श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या से निमंत्रण प्राप्त होने के बाद वाराणसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेंढकी के विद्वान संत श्री परम पूज्य बाल मुकुंद दास जी महाराज 18 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी होने के लिए अयोध्या रवाना हुए। इस दौरान जगह जगह विभिन्न संगठनों व धर्म प्रेमियों के द्वारा महाराज श्री के काफिले को रोककर हर्षोल्लास के साथ पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत और चरण वंदन किया गया। इस शुभ अवसर पर श्री परम पूज्य बाल मुकुंद दास जी महाराज का काफिला उनके निवास से निकला, जिनका ग्रामीणों ने बाजार चौक मेंढकी में स्वागत किया, जिसके बाद वह बालाघाट पहुंचे, जहां विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात नगर के तहसील कार्यालय वाराणसी के सामने मार्ग पर अधिवक्ताओं व सामाजिक लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया। इसके बाद पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के जनसंपर्क कार्यालय में भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया, तो वहीं महाराज श्री का शाल श्रीफल से अभिनंदन भी किया गया, जहाँ से उनका काफिला कटंगी की ओर रवाना हो गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, नहीं रहना पूरा ही नहीं रहा। भारत माता की जय। अभी भी चित्र कट रहा है। वाराणसी नगर के गांधी बाल उद्यान में 17 जनवरी को गोवारी समाज महिला मंडल वाराणसी के तत्वाधान में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर उनके सुहाग की दीर्घायु की कामना की। वहीं उपहार स्वरूप बाण भी वितरित किए गए। इसके बाद कुर्सी दौड़, नृत्य सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम था। सभी बहनों ने हमें सहयोग दिया। अगर इसी प्रकार सहयोग हर साल देते रहे तो और से अच्छा कार्यक्रम करने की। इसमें दौड़ हुआ, हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हुआ, तकिया वाला कार्यक्रम हुआ, मिक्री करना था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का वेतन 3 महीने से नहीं मिलने के कारण मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने शासन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को वेतन जल्द से जल्द दिए जाने की मांग की और शासन को यह चेतावनी भी दी, यदि उनकी वेतन जल्द नहीं की जाती है तो वह जल्द ही रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 3 महीने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का वेतन नहीं किया गया, जिससे इन दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। इसको लेकर मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के द्वारा 18 जनवरी को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले नवंबर माह 2023 से जनवरी 2024 तक का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो चुकी है। कुछ कार्यकर्ताओं के जीवन यापन आंगनवाड़ी के वेतन के द्वारा ही होता है, जिससे अब उनको घर का पालन पोषण करना भी कठिन हो चुका है। उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिए जाने की मांग की कि हमारे विगत नवंबर माह से पेमेंट नहीं मिली है और परीक्षा का समय है, बच्चों के स्कूल की फीस पेड करना है। कुछ कार्यकर्ता ऐसी हैं जो आंगनवाड़ी की पेमेंट के अनुसार ही उनका घर चलता है और बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि पेमेंट बिल्कुल नहीं है। और जैसा भी आप लोग देख रहे हैं, विकसित भारत यात्रा चल रही है गवर्नमेंट की, उसमें हमारी अहम भूमिका हमारी महिला बाल विकास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की है, जिसमें हम लोगों को विभिन्न प्रकार की पोषण प्रदर्शनी लगाने हैं, फल फ्रूट लाने हैं, तो उनके लिए खर्चा जो हम लोगों को एक बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताएं अपने किराए से जा रही हैं और पेमेंट ना मिलने से हम लोगों को बहुत काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो जिले में बाल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यहाँ एक से बढ़कर एक बाल प्रतिभागी हैं जिले में देखने को मिलते हैं जो अपने टैलेंट से पहचाने जाते हैं।
ऐसी एक नन्ही प्रतिभा की धनी आरालिका सिंह परिहार जो छोटी सी उम्र में अपने बड़े सपने लिए फैशन शो की दुनिया में जाना जाती है, जो वर्ष 2022 से अभी तक फैशन शो की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए फैशन शो में अपना स्थान भी दर्ज करते आ रही है। वह अपने मम्मी पापा का वह नाम भी रोशन कर रही है। आपको बता दें कि शहर के वार्ड नंबर 17 निवासी आरालिका सिंह है पिता विक्रांत सिंह परिहार जो बाल प्रतिभागी है और छोटी सी उम्र में बड़े सपने लिए फैशन की दुनिया में वह जाना जाती है। वर्ष 2022 से सतत वह प्रयास करते हुए मिस स्टाइलिश बनी हुई है, जिन्होंने वर्ष 2023 में रोटरी क्लब ऑफ बनगंगा में फैशन शो में लिटिल चैंप बालाघाट भी वे बनी। वर्ष 2023 में उड़ान विंग के द्वारा फैशन शो में लिटिल चैंप बनते हुए स्थान पाया था, तो वह दूसरी बार जूनियर मिस इंडिया का ऑडिशन जो नागपुर में हुआ था उसमें सिलेक्शन पाया है। और उसके बाद वर्ष 2024 में फिनाले जूनियर मिस इंडिया के फाइनल कल्चर राउंड में 709 वर्ष वाली प्रतियोगिता में विनर बनी, जो इंडिया लेवल पे हुई थी। इसके बाद घर में उस खुशी और उत्साह का माहौल है। अच्छा, आज आपको ये शील्ड मिली है, कौन सी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया था? कब लिया था भाग आपने? कब लिया था भाग? 2024 को ली थी दुनिया मिस इंडिया। अच्छा, उसमें कौन सी रैंक लगी आपकी, कौन सा नंबर लगा? 7 to 9 में फर्स्ट इंडियन कल्चर। अच्छा, इसके लिए किसने तैयार किया बेटा आपको? मम्मा। किस प्रकार की तैयारी कराते थे आपकी? रैम्बो करवाते थे और रिहर्सल। अच्छा, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मॉडल। मतलब बचपन से ही इंटरेस्ट है, मतलब ऐसे मॉडलिंग में, तो उसी को देखते हुए मतलब सब ने मतलब इसको पहले 2022 में रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा ने उसमें फैशन शो ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें इसको मतलब पार्टिसिपेट करवाए और मतलब पहला था, तो इसी वजह से मतलब अच्छा ही हुआ पहला बार, तो इसे मिस स्टाइलिश का मिला था। ये नेक्स्ट टाइम वापस से एक और बार हुआ रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा में 2023 में, तो उसको पार्टिसिपेट कराए, तो इस बार मतलब एक्सपीरियंस हो गया था किस टाइप का था इस बार, तो इसलिए अच्छा हो गया। तो मतलब पूरी मेहनत के साथ गए तो अच्छा रहा, सब अच्छा रहा, और मतलब 2023 में जो हुआ था मिस लिटिल चैम्प उसकी विनर बन गई। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण पर पंडित बाल मुकुंद दास जी महाराज गुरुवार को अयोध्या के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने मंदिर पहुंचकर भगवान हनुमान का आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पंडित बाल मुकुंद महाराज को दिसंबर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के द्वारा आमंत्रण प्राप्त हुआ था। गृह ग्राम मेंढकी में स्वागत कार्यक्रम के बाद कालीपुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष, भाजपा पदाधिकारियों ने पंडित बाल मुकुंद का फूलों से स्वागत किया और जय श्री राम के जयकारों भी लगाए। इसके बाद महाराज ने भगवान हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। मंदिर परिषद में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों तथा मातृ शक्तियों ने महाराज को शाल व श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत किया। तो वहीं फूलों से उनका स्वागत करने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर व भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने तिलक वंदन कर शाल व श्रीफल भेंट किया। इसके बाद नगरपालिका अमले ने भी बारी बारी से महाराज को तिलक लगाकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की बधाई देने के साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। आपको यहाँ भी बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या द्वारा देश भर के 540 जिलों के संतों को अयोध्या में होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। स्वागत कार्यक्रम में भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद पंडित बाल मुकुंद महाराज वाराणसी तथा कटंगी स्थित भाजपा कार्यालय भी पहुंचे, जहां राम भक्तों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद वह कटंगी से नागपुर होते हुए अयोध्या के लिए रवाना हो गए। हमारे ज़िले का, हमारा प्रदेश का, हमारे देश का, समस्त विश्व का एक परम सौभाग्य का उदय है कि जो हमें प्रभु श्री राम जी की अयोध्यापुरी में उनके जन्म स्थान पर काफ़ी मशक्क़त से 500 वर्ष की विशाल तपस्या से, महापुरुषों के बलिदान से जो एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा
22 जनवरी को दोपहर के समय रखी गई है। ऐसे विशाल कार्यक्रम में बालाघाट जिले के सभी सनातन धर्म बंधुओं, माताएं, बहनें उनकी ओर से एवं बालाघाट जिले की ऐसी माटी जहां सनातन धर्मियों का भारी जमावड़ा है, इनके सबकी ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने के लिए हमें वहां से आमंत्रण मिला। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी, अरब सागर के पश्चिमी भाग में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने और उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने बालाघाट जिले से संपूर्ण प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल कर रख दिया है। अचानक मौसम में आए इस बदलाव के चलते जिले में ठंड बढ़ गई है। गुरुवार को मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते जिले भर में हल्की बारिश भी देखने को मिली, तो वहीं ढके हुए मौसम के बीच दिन भर शीतलहर चलती रही, जिसमें जिले में ठिठुरन बढ़ गई है। गुरुवार को आए मौसम में अचानक बदलाव के चलते जिले भर में हल्की बारिश देखने को मिली, तो वहीं ढके हुए मौसम के बीच दिन भर शीतलहर चलती रही, जिससे जिले में ठिठुरन बढ़ गई। और इस बीच गुरुवार का दिन इस नए साल के पहली बारिश का दिन रहा। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की। जिले भर में हल्की बारिश के बीच दिन और रात 24 घंटे तक शीतलहर चलती रही, जो अब भी जारी है। मौसम में आए अचानक बदलाव के बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को नगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, तो वहीं नगर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। आपको बताया कि वर्ष 2024 के इस पहले सीजन में गुरुवार का दिन साल का दूसरा सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं दूसरी बार न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक गिरा रहा। उधर मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों तक जिले के मौसम का कुछ इसी तरह बने रहने और जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ने की भी संभावना जताई। वहीं एकाएक मौसम परिवर्तन से रात्रि और सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जिले भर के समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी में भी विघ्न पैदा किया। चूंकि सोसाइटियों में पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण सोसाइटियों में धान बेचने पहुंचे किसानों का मौसम परिवर्तन के कारण परेशानियों का उन्हें सामना भी करना पड़ा। वहीं सबसे ज़्यादा समस्या सोसाइटियों में खुले आसमान के नीचे रखी शासन के समर्थन मूल्य में खरीदी गई धान पर संकट पैदा हो गया है। यदि धान गीली हो जाती है तो इसका असर धान की गुणवत्ता और सॉल्टेज पर होगा। मौसम के बदले मिजाज के साथ ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ठंड बढ़ने के साथ ही सर्द हवाएं चलने से दिन भर लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से मौसम में ठंडक देखी जा रही है, लेकिन नगर पालिका ने अब तक अलाव जलाने के इंतजाम नहीं किए हैं। शहर के विभिन्न मार्ग, चौक चौराहों पर पूरी तरह रात गश्त करने वाले पुलिसकर्मी, बस स्टैंड में पहुंचने वाले यात्री के साथ साथ आम लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है और वे रात दिन कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर है। बालाघाट नगर के गौस नगर में रहने वाले पश्चिम बंगाल के एक युवक की यहां पर संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक यूसुफ उर्फ इलियास पिता बिल्लू मलिक 25 वर्ष, ग्राम अकोली, मालिकवाड़ा, थाना चंडीतला, पश्चिम बंगाल निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने इस युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। इस युवक की मौत किस वजह से हुई है, अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूसुफ उर्फ इलियास मालिक बालाघाट नगर के गौस नगर में अपने परिवार वालों के साथ पिछले 15 वर्षों से रह रहा था, जिसके साथ सिख रफीफुल इस्लाम, ग्राम श्याम सुंदर, चंडीतला, पश्चिम बंगाल निवासी भी बालाघाट नगर में गौस नगर में रहते थे। रफीफुल इस्लाम की बालाघाट वार्ड नंबर 3 में जेवरातों की दुकान है। 5-6 महीने से यूसुफ उर्फ इलियास मालिक सिख रफीफुल इस्लाम की दुकान में काम करता था। 18 जनवरी को 11 बजे करीब यूसुफ उर्फ इलियास मालिक दुकान में था, तभी उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। मुंह से झाग निकल रहा था, उसे झटके भी आ रहे थे। उसे तुरंत ही ऑटो से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया था, जहां उपचार के दौरान यूसुफ उर्फ इलियास मालिक की मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस चौकी से पुलिस स्टाफ ने शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस युवक की मौत किस वजह से हुई है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अलवरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनवीरी स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम में 18 जनवरी को प्रजापिता ब्रह्म बाबा की पुण्यतिथि को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने ब्रह्म बाबा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद ईश्वरीय महावाक्य मुरली का वाचन करते पश्चात परमपिता परमात्मा शिव बाबा व ब्रह्म बाबा को भोग अर्पित किया।
इस अवसर पर उपस्थित जनों ने प्रजापिता ब्रह्म बाबा के समर्पित जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं सेवा केंद्र निमित्त संचालिका बीके उज्ज्वला बहन सहित अन्य बहनों ने ब्रह्म बाबा अर्थात दादा लेखराज जी के जीवन कथा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक ऐसे प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के व्यापारी दादा लेखराज, जिन्हें परमात्मा के दिव्य साक्षात्कार के बाद बहुमूल्य हीरे जवाहरात और मोती भी कंकड़ पत्थर के समान दिखाई देने लगे और सांसारिक मोहमाया से विरत होकर उन्होंने सच्चे अविनाशी ज्ञान और दिव्य गुणों के अमूल्य रत्नों का व्यापार प्रारंभ किया। नवगुण निर्माण हेतु 18 जनवरी को एक दिव्य पुरुष ब्रह्म बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, जिन्हें स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने समस्त विश्व के कल्याण हेतु अपना माध्यम बनाया। कमरे से उठे, जैसे आंगन बना हुआ है ना, तो बीच में उनके मित्र के घर में चबूतरा बना हुआ था। वहाँ जाकर के बैठ गए दादा और बैठे बैठे उनको साक्षात्कार हुआ विनाश का। आंखें खुली है और वो दृश्य देख रहे, सारी दुनिया का विनाश हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, ऐसे मौत माना भी लाशें पड़ी हैं। तो ये सारा दृश्य देख कर के एकदम से मतलब भी घबरा से गए और आवाज़ निकलती है कि हे प्रभु बस करो, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता। लामता थाना के अंतर्गत ढूटी बांध में एक व्यक्ति का शव देखे जाने के बाद इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने इस व्यक्ति के शव को बांध से बाहर निकाल ले, जिसकी पहचान 3 दिन से लापता दिलीप पिता मंगल मड़ावी 35 वर्ष ग्राम कोचेवाड़ा थाना लामता निवासी के नाम से की गई। इस व्यक्ति की ढूटी बांध में फिसलने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप मड़ावी मजदूरी करता था। उसके परिवार में उसकी मां और नानी है। दिलीप मड़ावी की शादी हुई थी, किंतु वह 5 वर्ष पहले दिलीप मड़ावी को पत्नी उसे छोड़कर दूसरी उसने शादी कर ली थी। हमें बताया गया कि दिलीप मड़ावी जड़ी बूटी का धंधा करता था और वह ढूटी बांध के समीप की नदी किनारे जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जाता रहता था। रविवार से दिलीप मड़ावी अपने घर से निकला था, किंतु वह घर नहीं लौटा। 18 जनवरी को सुबह 8 बजे करीब वैनगंगा नदी के ढूटी बांध में एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा गया। सूचना मिलते ही लामता थाने के सब इंस्पेक्टर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और इस अज्ञात व्यक्ति के बांध से शव बाहर निकलवाया गया। खबर मिलते ही ग्राम कोचेवाड़ा के आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कोचेवाड़ा के कुछ लोगों ने मृतक की पहचान दिलीप पिता मंगल मड़ावी 35 वर्ष ग्राम कोचेवाड़ा निवासी के नाम से की। संभावना व्यक्त की गई कि यह व्यक्ति जब जड़ी बूटी ढूंढने के लिए वैनगंगा नदी किनारे आया तभी अचानक उसके पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई होगी और उसका शव नदी में बहते हुए बांध तरफ पहुंच गया होगा। पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और आगे मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। 11 बजे खबर दिए सरपंच ने ढूटी के लखन बगैर में जी, तो मैं आके देखा तो ये लाश दिलीप मड़ावी आपके गाँव का निवासी, मेरे कुशवाड़ा का निवासी है। ये लड़का जड़ी बूटी का धंधा करता था, आता जाता रहता था, तो घर में भी 2-3 दिन से नहीं था ये। अच्छा, घर से ही गायब था? हाँ, घर से गायब था 2-3 दिन से। इसकी इसमें आज 8 बजे लगभग डैम के ऊपर एक गाड़ी दिखी। उसके बाद प्रशासन को अवगत कराया गया हमारे द्वारा, प्रशासन की सारी टीम आई। उसके बाद शव को बाहर निकाला गया और जांच पड़ताल करने के बाद ग्राम कोचेवाड़ा निवासी कुछ लोगों ने पहचान की गई उसकी, तो ग्राम कोचेवाड़ा का दिलीप मड़ावी करके व्यक्ति है जो मृत हो गया है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। आपका सुबह ग्राम कोटवाड़ ढूटी ने फ़ोन करके सूचना दिया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति का शव ढूटी डैम में दिखाई दे रहा है जी। सूचना पर हम लोग आए और शव को पानी से बाहर निकलवाए। इसी दौरान ग्राम कोचेवाड़ा से कुछ लोग आए और उन्होंने इस व्यक्ति की पहचान दिलीप पिता मंगल मड़ावी उम्र 35 वर्ष निवासी कोचेवाड़ा का होना बताया है। इसके बाद में क्या कार्रवाई है? वाराणसी में 17 जनवरी की देर रात अचानक मौसम में करवट मिली और इसी के साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी और अगले दिन 18 जनवरी को आसमान में बदली छाई रही। वहीं सुबह बूंदाबांदी भी यहां पर देखी गई, जिसके कारण किसान चिंतित नजर आने लगे। तो वहीं सेवा सहकारी समिति कोस्ते थानेगांव सहित विभिन्न समितियों में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य भी बंद रहा। समझे?
आपको बता दें कि खरीदी कार्य अपने अंतिम चरण में चल रहा है। 19 जनवरी के बाद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य बंद हो जाएगा, जिसको लेकर किसानों के द्वारा खरीदी गई तारीख आगे बढ़ाए जाने की मांग भी की जा रही है। फिलहाल शासन के द्वारा तारीख आगे बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अपनी उपज देने के लिए किसान समितियों के अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं, जो डंप व मौसम के कारण भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं समिति भी इसे लेकर सतर्क नजर आ रही है। बाबूजी क्या नाम लिखते हैं? जगतलाल नागेश्वर। जगतलाल नागेश्वर। बाबूजी कहाँ से आए हैं धान बेचने? हम यहीं के हैं, सिकंदरा के। यहाँ थानेगांव और सबके किसान आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो बाबूजी क्या दिक्कत गई कल रात के पानी से? नहीं, पानी आया है, उसमें ज़्यादा तो नहीं आया, धीमी हो बारिश हुई है, कुछ फवारा लगा है। कि सर कुल हमारे यहाँ पंजीयन कृषक है 554 कृषक है और सभी कृषकों की स्लॉट बुकिंग हो चुकी है और 530 सदस्यों से हमने धान खरीदा है, जिसमें 26,968 कुंटल 80 किलो धान खरीद के हो गई है और 9,526 कुंटल परिवहन हुआ है और शेष जो है साहब वो दुगना स्टॉक जो है हमारे पास में बचा हुआ है, जिसमें करीबन 16,576 कुंटल 80 किलो शेष पड़ा है। तो वहीं लालबरा क्षेत्र में भी 17 जनवरी की रात्रि में हुई झमाझम बारिश से किसान खरीदी केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रखी हजारों क्विंटल धान भीग गई और बेमौसम बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। साथ ही धान का भुगतान नहीं होने से अन्नदाता आर्थिक परेशानी से भी जूझ रहे हैं। 19 जनवरी को समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य का अंतिम दिन है। जो किसान शेष बच गए हैं उनकी उपज खरीदी केंद्र में पहुंचेगी। उन्हीं किसानों की उपज खरीदी की जाएगी, जिसके बाद खरीदी कार्य समाप्त हो जाएगा। अभी क्या होता है, खरीदी का अंतिम पड़ाव चल रहा है जी। 2-3 दिन से सब अधिकारियों का फोन और एक ही भाई जितने स्लॉट बुक है और जो कृषक बच चुके हैं जी, उनको फोन करके बुलाया जाए और धान खरीदी कर लिए जाए जी। तो हमारे पास 3 दिन पहले तक जो स्लॉट बुक थे 204 के कृषक थे जी। इन लोगों को फ़ोन करके उनको बताया गया और उन लोगों ने सभी ने धान ल ली। जो बड़े बड़े किसान थे उन लोगों की 3 दिन से सोमवार मंगल बुधवार को क्या है कि पूरी तौल कराया अपन ने, कम से कम 17-18 हज़ार बोरी तौल करा दी गई थी जी। कल शाम तक भी काम बढ़िया रहा, पाल पड़गा सब पे झाँक दिए थे, परंतु क्या होता है कि मौसम अचानक रात्रि में बदलाव हुआ और एकदम ही पानी आ गया महुआ में जी, जो कि स्थिति काबू के बाहर हो चुकी है और कम से कम 25-30 हज़ार बोरियाँ गीली हो चुकी है। लालबरा के मंडी कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटित किए जाने का मुद्दा 17 जनवरी को जनपद पंचायत में आयोजित विभागीय बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उठाया था, जिसके बाद विधायक श्रीमती अनुपमा मंजारे, जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने मंडी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि मंडी कॉम्प्लेक्स स्थल का निरीक्षण कर अवैध रूप से कमरों में कब्जा कर व्यवसाय कर रहे लोगों को वहां से तुरंत हटाए। इसी निर्देश के परिपालन में कृषि उपज मंडी विभाग लालबरा के अधिकारियों के द्वारा 18 जनवरी को लालबरा के राजा भोज जैविक प्राकृतिक कृषि उपज मंडी नवीन कॉम्प्लेक्स पहुंचकर निरीक्षण किया गया। तो विभाग के द्वारा कमरों के शटर में लगाए गए तालों को तोड़कर अवैध रूप से कब्जा करने वालों ने स्वयं का ताला लगाकर सामग्री कमरे में रखकर व्यवसाय करते हुए पाए गए। साथ ही आसपास गंदगी भी देखी गई, जिसके बाद जिन लोगों ने बिना अनुमति लिए कमरों में कब्जा किया है उन्हें हिदायत दी गई कि जल्द ही कमरों को खाली करें। आवश्यक सूचना भी चस्पा की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया कि कृषि उपज मंडी समिति लालबरा की नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स में आपके द्वारा शटर में लगे तालों को तोड़कर अवैध रूप से सामान रखकर व्यवसाय किया जा रहा है, जो कि बिना अनुमति के अवैध रूप से कब्जा है। इसलिए जल्द से जल्द इसे हटाएं, अन्यथा मंडी समिति के द्वारा सामान जब्त कर दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। 19 जनवरी तक अवैध रूप से मंडी कॉम्प्लेक्स में सामान रखकर व्यवसाय कर रहे लोगों के द्वारा कमरा खाली नहीं किया गया तो उनकी सामग्री जब्त कर मंडी विभाग के द्वारा अवैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ऐसा किस संबंध में आप उपस्थित हुए कॉम्प्लेक्स में आप आज? ये अतिक्रमण किया हुआ है, सब्जी वालों ने, किराना वालों ने, उनको हटवाने की कार्रवाई की है। सर कितनी दुकानों में अतिक्रमण किया गया है? कम से कम 15 दुकानों में अतिक्रमण किया गया है। तो सर इसके पहले भी खाली करवाए गए थे, फिर अतिक्रमण कर लिया गया है, क्या कारण क्या है इसका? पहले खाली करवा गया था, विधानसभा चुनाव से भी फिर इन्हें अतिक्रमण कर लिया इन लोगों ने। तो अभी क्या हिदायत दी जा रही है इनको? इनको एक दिन की हिदायत दी जा रही है कि कल आप अपना पूरा सामान खाली कर, नहीं तो परसों कार्रवाई की जाएगी। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम छोटी पनबेरी में 18 जनवरी को 51 कलशों की शोभा यात्रा निकालकर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल से दोपहर 12 बजे 51 कलशों की शोभा यात्रा डीजे की धुन पर निकाली गई और यह शोभा यात्रा ग्राम के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां विधि विधान से पूजन अर्चन कर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया गया और प्रथम दिन महात्म्य पर चर्चा की गई। इस 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कटनी से पहुंचे राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री हीरालाल दुबे जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जीवन गाथाओं पर संगीतमय प्रवचन दिया जा रहा है, जिससे पूरे ग्राम में ज्ञान की गंगा बह रही और ग्रामीण जन पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं।